नमस्ते बच्चों। आज के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 8 विषय हिंदी पाठ 2 ईदगाह पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग इस पाठ का विस्तृत अध्ययन किए थे। आज हम लोग इस पाठ के जो भी प्रश्न उत्तर हैं उसको हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन बच्चों आपका है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? इसका आंसर हम लोग देखते हैं। अमीना अपने घर की दयनीय स्थिति को देखकर उदास थी। ईद के दिन उसके घर में एक दाना भी नहीं था। हामिद किसके साथ मेला जाएगा? वह अकेले कैसे 3 कोस तक पैदल ईदगाह तक जाएगा? ये सभी बातें सोचकर अमीना उदास थी। दूसरा क्वेश्चन है, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है क्यों? हामिद दादी की परेशानी को जानता था। रोटी बनाते समय दादी की उंगलियां हमेशा जल जाती थी। चिमटा के खरीदने से दादी की उंगलियां नहीं जलेगी, यह बहुत उपयोगी है। यह सोचकर हामिद चिमटा ही पसंद करता है। तीसरा क्वेश्चन है, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? इसका उत्तर है, मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। चौथा क्वेश्चन आपका है, मेला में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। तो मेला में चिमटा खरीदने से पहले हामिद वयस्क की तरह सोचता है। वह सोचता है कि मिट्टी का खिलौना कभी भी नष्ट हो सकता है। वह ऐसे खिलौने लेकर क्या करेगा? जब वह लोहे की दुकान पर जाता है तो चिमटा देखते ही उसे दादी की कठिनाइयों का स्मरण होता है। अगर चिमटा लेकर वह दादी के पास जाएगा तो दादी बहुत खुश होगी। दादी की उंगलियां कभी नहीं जलेगी, अतः खिलौने पर पैसा खर्च करना व्यर्थ है। पांचवा क्वेश्चन है, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है? इसका उत्तर है बच्चों, हामिद चिमटे को बंदूक, फकीरों के चिमटे, मंजीरें तथा खिलौने को जान निकालने वाला हथियार के रूप में उपयोग की बात कही है। छठा क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है? इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। ईदगाह कहानी हमें रोचक एवं ज्ञानवर्धक लगती है। इस कहानी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। बच्चों की सोच वयस्क जैसी है। चुनौतियां बच्चों को परिपक्व बनाती है। कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। कहानी रोचकता से भरपूर है। कहानी सुखांत है। अगला क्वेश्चन आपका 7वां है, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? इसका उत्तर है, चिमटा देखकर अमीना के मन में 2 प्रकार के भाव जगे। लड़का कितना नासमझ है, न कुछ खाया और न कुछ खेलने का खिलौना लाया। यह चिमटा क्यों ले आया? लेकिन जब हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया है, तो दादी के भाव बदल गए। दूसरे भाव में दादी सोची, हामिद में कितना त्याग की भावना है। बच्चे को मिठाई खाते देखकर अवश्य ललचाया होगा, लेकिन बुढ़िया दादी का ख्याल बना रहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इस पाठ में
अनुच्छेद ये दिया गया है। इस अनुच्छेद के आधार पर ये आपको प्रश्न है, इन प्रश्नों को उत्तर देना है। तो आप बढ़िया से अनुच्छेद को पढ़ेंगे और अनुच्छेद के पढ़ने के पश्चात इन क्वेश्चन को हल करेंगे। हम इस क्वेश्चन को हल कर देते हैं। पहला क्वेश्चन क है आपका, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे। तो नमाज खत्म होने के बाद परस्पर एक दूसरे से गले मिल रहे थे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ख में है, दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे। तो दुकानों में तरह तरह के खिलौने थे। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही जो बंदूक कंधे पर लिए है, राजा, वकील, धोबी, साधु, भिस्ती इत्यादि अनेक रंग बिरंगे खिलौने थे। ग में है, वे खिलौने किसके बने थे। तो वे खिलौने मिट्टी के बने हुए थे। घ में क्वेश्चन है, महमूद, मोहसिन और नूरे ने कौन कौन से खिलौने खरीदे। तो महमूद ने सिपाही, मोहसिन ने भिस्ती तथा नूर ने वकील खरीदा। अगला क्वेश्चन है, परिच्छेद में सिपाही, भिस्ती और वकील के हुलिये का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार आप राजा और साधु के हुलिये का वर्णन कीजिए। राजा रंग बिरंगे पोशाक पहने, सिर पर मुकुट धारण किए हुए, कमर में तलवार युक्त म्यान लटका रखा है। साधु बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें जनेऊ अब पहने, हाथ में कमंडल और ललाट पर चंदन की रेखाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद में आए विशेषण शब्दों को छांट कर लिखिए। तो इस अनुच्छेद में जो विशेषण है उसको छांटना है और उसको छांट के लिख लेना है। तो इसमें मुख्य रूप से आया है अच्छा, शान, खूबसूरत, बहादुर, अपराधी, खूब, बुढ़िया, बड़ी बड़ी, अनगिनत, अभागिन, नया, दुबला, पतला, गरीब आदि। तो ये विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, वर्दी और पोथा के समानार्थी शब्द लिखिए। वर्दी पोशाक को कहते हैं और पोथा किताब को कहते हैं, मोटी किताब को पोथा कहते हैं। आगे अब क्वेश्चन है पाठ से आगे। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, महमूद, मोहसिन, नूर और हामिद में किसका चरित्र अच्छा लगा, कारण बताइए। तो ये आपको बताना है कि इस चारों में से आपको कौन सा अच्छा लगा। तो हामिद का चरित्र अच्छा है क्योंकि वह वैक्स की तरह सोचता है तथा अपने से बड़ों का ख्याल रखता है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या हामिद बच्चों की समान छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है। तो हामिद बच्चों की सामान्य छवि से अलग हटकर अलग छवि प्रस्तुत करता है क्योंकि हामिद बच्चा होते हुए एक वयस्क की तरह सोच विचार कर अधिक उपयोगी चिमटा खरीदकर नई छवि प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है, चुनौती बच्चे को परिपक्व बना देती है, इस उक्ति की व्याख्या कीजिए। चुनौती बच्चे को परिपक्व बना देती है, उसे कम उम्र में ही उत्तरदायित्व की भावना ला देती है, उसे बड़ों की तरह सोचने पर मजबूर कर देती है। हामिद बाल उम्र में ही खेलने का सामान नहीं खरीदकर घर की ज़रूरत का सामान खरीदता है जो उसके परिपक्वता को दिखाता है। अगला क्वेश्चन है, त्यौहार हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। त्यौहार हमारे जीवन का अभिन्न अंग है क्योंकि त्यौहार हमारे जीवन में उल्लास, नई उमंग एवं आनंद लेकर आता है। यह हमें आपस में मिलजुल कर रहना सिखाता है जिससे आपसी भाईचारा का विकास होता है। अब है व्याकरण से कुछ क्वेश्चन, वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये मुहावरा है, इस मुहावरे को जो है सो वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है रंग जमाना। रंग जमाना का अर्थ होता है धाक जमाना, अपना प्रभाव छोड़ना। इसका उदाहरण हम लोग दे सकते हैं वाक्य में, वह वर्ग में गाना गाकर सबों पर रंग जमा दिया। दूसरा है ख गदगद होना। गदगद होना का अर्थ है प्रसन्न होना, बहुत अधिक प्रसन्न होना। बेटा की सफलता देखकर पिता का हृदय गदगद हो गया।
अगला क्वेश्चन है भेंट चढ़ना। भेंट चढ़ना का अर्थ है प्राण निकलना, जान चली जाना, देहांत होना, नहीं रहना आदि। तो वह करौना की भेंट चढ़ गया। अगला क्वेश्चन है बाल बांका न होना, यानी कि थोड़ी सी भी हानि नहीं होना। इसका वाक्य में प्रयोग है दूसरी मंजिल से गिरने के बावजूद भी उसका बाल बांका नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है पैरों में पर लगना। पैरों में पर लगने का अर्थ है उड़ान भरना, तेज गति से चलना। मेला जाने के लिए बच्चे के पैरों में पंख लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कुबेर का धन मिल जाना। कुबेर का धन मिल जाने का अर्थ है अधिक धनवान हो जाना, अतुल धनराशि प्राप्त हो जाना। इसका वाक्य में प्रयोग है उसे कुछ रुपए क्या मिल गए, मानो कुबेर का धन मिल गया। तो ये ईदगाह पाठ के प्रश्न उत्तर थे। आशा है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।